बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो स्टडी इन इटली। सो इस बार जो यूनिवर्सिटी स्पेंजिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम स्पेंजिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के एडमिशन ओपन हो चुके हैं मास्टर और बैचलर के। सो आपने कैसे अप्लाई करना है कंप्लीट वीडियो देखते हैं। एंड तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एडमिशन 2024-25। क्लिक ऑन दिस लिंक, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप आएंगे। सो यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, बाकी डिटेल देखते हैं, ठीक है। सो स्पेंसर यूनिवर्सिटी की जो डिटेल है, तकरीबन 50+ कोर्सेज हैं इंग्लिश के। ऑलमोस्ट जितने फील्ड के कोर्सेज हैं वो उन्होंने ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप वो देखते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। देन अभी हम देखते हैं एडमिशन डिटेल, लिस्ट ऑफ कोर्सेज कितने 50+ कोर्सेज है, ठीक है। इंग्लिश के एंड बैचलर की कुछ है वो भी चेकआउट कर लेते हैं इस फाइल में। ये फाइल जो है ना, PDF फाइल, ये डाउनलोड करना भी बता देता हूँ कहाँ से होगा। प्लस इसमें जो डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो भी हम अभी चेकआउट कर लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। लास्ट डेट आपके सामने नज़र आ रही होगी, 29 अप्रैल है, जो कि नॉन यूरोपियन सिटीज़न के लिए है, ठीक है, यूरोप से जो बाहर गए। और जो उनके यूरोप के अंदर जो अदर कंट्रीज़ है, ठीक है, और उनके लिए 29 जुलाई एक ही इनटेक है। तो हमारे लिए सिंपल इज़ दैट कि 29 अप्रैल तक डेट है अप्लाई करने का। अच्छा, बाकी जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे वो मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ। एंड बाकी जो प्री सिलेक्शन जो रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास स्टेज में जो आपको पासपोर्ट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट में हम चेकआउट कर लेते हैं इस फाइल में कि आइट्स का क्या चक्कर है। आइट्स रिक्वायरमेंट होगा इस यूनिवर्सिटीज़ में, लास्ट ईयर भी रिक्वायरमेंट था। सो वो भी हम देखते हैं हर प्रोग्राम्स के। एंड रेफरेंस लेटर जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको ऑप्शनल है। एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई आप जो है ना एक्सपीरियंस वगैरह अटैच कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो जनरल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, वो 2 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा कोर्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड उसके बाद जो स्कॉलरशिप की डिटेल है, एंड स्कॉलरशिप में ये होता है, आपको इटी का अगर प्रोसेस नहीं पता तो सबसे पहले आप अपनी एडमिशन लेते हैं। देन मार्च में प्री एनरोलमेंट होती है, ठीक है, जो कि ओपन हो जाती है। और उसके बाद मई जून जुलाई में जो है ना, ये अपनी मेरिट स्कॉलरशिप और रीजनल स्कॉलरशिप, तो इस रीजन की जो है ना, जिस नाम से स्कॉलरशिप होगी उस रीजन में आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस भी माफ़ हो जाती है, वेव हो जाती है। देन आप बाकी डिटेल जो उसमें आपको जो स्कॉलरशिप वगैरह भी बेनिफिट मिल जाती है, अमाउंट वगैरह, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आप अपना एडमिशन जो है ना वो सिक्योर करना होता है। सो ये सारी डिटेल तो आपको मैंने बता दी। अब हम आते हैं इस फाइल पे। ये फाइल आपको कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पे आप आएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एडमिशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब ये फाइल जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आप एक दफ़ा लाजमी इसको रीड आउट कर लें। इसमें बेशक 113 पेजेस है, 113 पेजेस, लेकिन इसमें ये आप अपना बेशक जो आपका कोर्स है वो लाजमी इसकी रीड आउट कर ले, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसमें। सो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इसमें भी लास्ट डेट लिखी हुई है। और यहाँ पे जो है ना इन्होंने कोर्सेज, यहाँ पे प्रोग्राम्स है इंग्लिश में, और कौन कौन से बैचलर के कोर्सेज हैं। बैचलर के 4-5 ही है, लेकिन ये कोर्सेज है 12। मास्टर के बहुत ज़्यादा कोर्सेज है, 50+ मास्टर के कोर्सेज है। ये सारे मास्टर के कोर्सेज जो है MSc से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 2 पेजेस पे हैं। सो यहाँ पे आप सारा इसको डाउनलोड करके रीड आउट कर ले। आप ये 50+ कोर्सेज है, मैं हर कोर्स का नाम नहीं ले सकता, तो ये सारे कोर्स आप इसको चेकआउट कर ले। ये इटालियन में कुछ कोर्सेज है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है कि उन्होंने नीचे जो 100 हर कोर्स को अलग अलग यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा जो डिग्री वगैरह क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा जो GPA वगैरह कितना रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज 75%, हर कोर्स की अलग है। एंड आइट्स का यहाँ पे बैचलर में तो लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। एंड मास्टर में भी जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए, 12 कुछ में नहीं चाहिए। सो ये बैचलर के हैं। अब नीचे आप आते जाएंगे तो आप अपना कोर्स जो भी आपका है, ठीक है, डिग्री प्रोग्राम्स, उसमें आप अब देख लें कि आपका कौन सा कोर्स है। उस कोर्स की डिटेल आप एक दफ़ा लाजमी रीड आउट कर ले। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये अभी BS की है, तो यहाँ पे देखें MSc के एक कोर्स हम देख लेते हैं। अब देख यहाँ पे एक MSc का कोर्स आ गया है, ठीक है। मेरा फिजिक्स है तो वो देख लेते हैं, या बेशक कोई भी। यहाँ पे देखें बायोकेमिस्ट्री आ गया फॉर एग्जांपल। अब इसकी डिटेल हम देखें, यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। इसको आप रीड आउट कर लें कि आपका जो प्रोग्राम्स है वो क्या है, एंड परसेंटेज उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। देन आइट्स का उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कितना रिक्वायरमेंट है। वैसे 5.5 से ऊपर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हर प्रोग्राम्स में आई थिंक यही है। मैंने थोड़ा वो रीड आउट स्किप किया है। एंड बाकी जो है ना, बाकी देखें, अब ये कोर्स, अब ये बिजनेस मैनेजमेंट का हो गया, इसकी डिटेल अलग है। सो आप अपने कोर्स का लाजमी जो है ना यहाँ पे देख लें। अभी आपने अप्लाई कैसे करना है, अभी हम ये सारे तकरीबन 113 पेजेस इसी है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हर कोर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अभी जो है ना आपने डिटेल पढ़ ली, आपने बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी देख लिया है। सो अभी हम देखें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है।
सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये लिंक आपको नज़र आ रहा है फ्री, ये इसी पीडीएफ फाइल में मैं आपको ये लिंक भी अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपके पास ये डायरेक्ट ले जाएगा आपको वेबसाइट के पोर्टल पे। यहाँ पे देखिए मेरा ईमेल आईडी वगैरह पहले से एंटर है, लेकिन आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका अकाउंट नहीं बना तो क्लिक ऑन रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर पे आने के बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और ये सारा आपने कुछ इन्फॉर्मेशन है वो फिल आउट करके इसको रजिस्टर करना है। सो यहाँ पे जो है ना हमने फॉर्म फिल आउट कर लिया रजिस्ट्रेशन का। आप ईमेल एड्रेस लेके आपने पासवर्ड अपना क्रिएट करना है, जो कि आप अपर एंड लोअर केस एंड एक स्पेशल करेक्टर वो भी आप इसको चेकआउट कर लें। एंड बाकी यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, देन नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें। यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एक नंबर लिख दिया, पासपोर्ट नंबर लिखना है आपने, ठीक है। अगर पासपोर्ट नहीं बना तो आप आईडी कार्ड का नंबर लिख दें, लेकिन पासपोर्ट हो तो ज़्यादा बेटर है। एंड इसके बाद इसको आप येस कर लें। येस ये कि आपको डिटेल वगैरह ईमेल के थ्रू आपको आ जाया करेगी। सो इसको आप येस करके देन क्लिक ऑन रजिस्टर। सो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल जो है ना लॉगिन हो जाएगी। सो अगर हमारे पास ईमेल भी आ चुकी होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो करनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फिर हम वीडियो आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरीनो, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, जो कि इनटेक 2024-25 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। फरवरी मार्च तक इनकी भी डेट है। सो आप इन वीडियो को चैनल विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। अपने टॉपिक पे जैसे लॉगिन हो जाएगा तो आपके पास इस तरह इंटरफेरेंस आने के बाद आप नीचे आएंगे। सो यहाँ पे डिटेल मेंशन होगी कि लास्ट डेट क्या है, वो मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया पहले 3 से 4 मिनट में। एंड अब आपने स्टार्ट एप्लीकेशन करना है तो क्लिक ऑन स्टार्ट एप्लीकेशन। सो स्टार्ट एप्लीकेशन आने के बाद यहाँ पे पहले 2023 आ रहा था, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने चेक किया था। अब जो है ना यहाँ पे 2024 आ रहा है। सो 24 की एप्लीकेशन यहाँ से आप स्टार्ट पे करेंगे। स्टार्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट। सो यहाँ पे आपने जिस तरह मैंने पहले बताया शुरू में कि आप 2 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे अपने 2 कोर्सेज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2। यहाँ पे भी मेंशन है कि 2 प्री एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना आपने इसको रीड आउट करना है और उसके बाद सिंपल आपने जो इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है ना इसको प्रोग्राम चूज़ करना है। डू यू नीड अ वीज़ा? येस, हमें वीज़ा रिक्वायरमेंट है, सो हमने येस करना है। और येस करने के बाद फिर यहाँ पे आपने सेलेक्ट प्रोग्राम करना है। आर यू अप्लाइंग फॉर बैचलर और मास्टर? इफ़ यू अप्लाइंग फॉर मास्टर देन क्लिक ऑन मास्टर। देन यहाँ पे आप अपने कोर्स सेलेक्ट करेंगे जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। अभी ये लोडिंग हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। सो इसमें से हम कोई भी एक कोर्स रैंडमली उठा लेते हैं। चले, मैं फ़िज़िक्स से बिलोंग करता हूँ तो फ़िज़िक्स मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे जो है ना आपने नीचे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे नीचे डिटेल मज़ीद वो मांगता जाएगा। सो वो आपने फिल आउट करने हैं। देन सो डू यू हैव सेकंड नेशनलिटी, अगर आपकी है तो कर दे, नहीं है तो इसको नो करें। देन करंट हमारी रेजिडेंसी जो है वो हमें पाकिस्तान, ठीक है। देन यहाँ पे इनटेक कह रहा है वीज़ा 2024, ठीक है, 2024 में हम इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसको हमने सेव भी कर सकते हैं, सेव कर लेते हैं। देन हम नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेव हमारा हो गया। अब इसको हम जो है ना नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद देखें ये आप किस आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये टिक हो गया, ठीक है। और ये भी चेकआउट हो गया। अब ये पर्सनल, सो यहाँ पे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ गए, थर्ड स्टेप पे। सो इसके बाद देखें यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें फिल आउट की है, आप चेकआउट कर लें। यहाँ पे सिंपल आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे पासपोर्ट और आईडी कार्ड, ठीक है, इनमें से कोई आप अपलोड कर ले। यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे पासपोर्ट हो गया, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये तो पहले से हमारा डाटा एंटर था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सेलेक्ट, आप अगर इन केस आपका इंटरव्यू होता है, कुछ कोर्स में होता है कुछ में नहीं होता, तो आप जूम या गूगल मीट या स्काइप का जो भी आपके पास है, या जूम की अगर आपकी आईडी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। देन यहाँ पे फ़ोन नंबर एक मैंने रैंडमली लिखा। देन यहाँ पे हाउस नंबर करंट अपना, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड आपको पता है आपकी सिटी का होता है। अच्छा, देन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये एम्बेसी और कंसुलेट। तो यहाँ पे आप अपने जहाँ पे वीज़ा फाइल करेंगे वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। लाइक अगर जो कराची और सिंध और बलुचिस्तान वाले हैं वो कराची कंसुलेट जाते हैं। इटालियन की 2 ही वो है, एक इस्लामाबाद एम्बेसी और एक कराची कंसुलेट है, ठीक है। सो केपी और पंजाब वाले साइड जो है ना वो यहाँ पे इस्लामाबाद एम्बेसी सेलेक्ट करते हैं, बाकी जो करते हैं वो कराची कंसुलेट। सो आप यहाँ पे देखेंगे एम्बेसी ऑफ इटली इन इस्लामाबाद। सो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिस तरह यहाँ पे कंसुलेट ऑफ इन कराची, कंसुलेट ऑफ इटली कराची एंड कंसुलेट ऑफ एम्बेसी ऑफ इटली इन इस्लामाबाद। सो क्लिक ऑन एक पे क्लिक कर दिया। इसी तरह आप सेव करें और इसी तरह आप इसको प्रोफाइल को जो है ना नेक्स्ट करते जाएं। सेव इस वजह से करेंगे आपको डाटा आपके पास सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास अब लैंग्वेज का देखिए, अब ये भी हमारे पास टिकआउट हो गया, चेकआउट हो गया। अब यहाँ पे लैंग्वेज हमने सेलेक्ट करनी है। सो डिटेल आपने मैंने शुरू में बता दी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो वो यहाँ पे आप मदर टंग सेलेक्ट कर ले, ठीक है।
सो यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज आपका B2 और जो भी आपकी है, ठीक है। और यहाँ पे आप आइट्स वगैरह अपनी अपलोड कर दें, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर आपकी किसी प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है तो वो अपलोड कर दें, नहीं है तो फिर आपको आइट्स करना पड़ेगा। इसी तरह सेव एंड नेक्स्ट, ये आपने इसी तरह से करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, एजुकेशन का पोर्शन फिल आउट करना है। नो, एजुकेशन का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कैसे फिल आउट करना है कंप्लीट हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की डिटेल आपने एंटर देनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिटेल देनी है बैचलर एफएससी की, ठीक है। और इसी तरह अगर बैचलर वाले कोई देख रहे हैं, बैचलर में अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, बीएस की डिग्री में, तो आपने यहाँ पे मैट्रिक एंड नीचे आपने एफएससी की डिटेल देनी है। सो अभी हमने मास्टर की डिग्री सेलेक्ट की है तो हमने यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एफएससी की डिटेल दी है। और इसके बाद यहाँ पे अपलोड का होगा, अपलोड करें। यहाँ पे आप जो डिप्लोमा मतलब आपकी सनद होगी और मार्कशीट, उसको एक ही जो है ना पीडीएफ में रख ले और इसको यहाँ पे अपलोड कर ले, ठीक है, पीडीएफ में। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, मैंने अपलोड कर दिया। देन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आपका क्या इटालियन है, नॉन इटालियन है। सो हमारा तो इटालियन से डिग्री हमने नहीं की, सो नॉन इटालियन। तो ये ऑप्शन जो है ना अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे पहले आपने नीचे कह रहे हैं कि स्केल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्केल में से आप देख लें, अगर आपका कुछ कंट्रीज़ का होता है स्केल 100 होता है, कुछ होता है। सो हम यहाँ पे परसेंटेज, क्योंकि एफएससी की डिटेल डाल रहे हैं तो हम यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी 100% में से था 75% चले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली, परसेंटेज डिटेल डाली। देन नंबर ऑफ़ स्कूलिंग आपकी क्या है, 13 है, 12 है या 11 है। तो हमारी एफएससी 12 एजुकेशन होती है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड होती है। देन यहाँ पे नीचे आप आएंगे, ये एफएससी का एंटर हो गया हाई स्कूल का। अब आते हैं यहाँ पे हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे आपने डिग्री नेम लिखना है, जो ओरिजिनल डिग्री नेम है, बीएस है, बैचलर है, बीएससी है, वट एवर जो भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने फिर उसका कंप्लीट नेम दोबारा लिखना है इंग्लिश में, जो आपकी डिग्री पे मेंशन है। देन यहाँ पे आपका डिग्री ड्यूरेशन क्या है वो लिख दें, ठीक है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, वट एवर। देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे ये आपने नेम लिखना है। आप फर्स्ट लाइक मेरे जहन में अभी चले क़ायद आज़म आ रहा है तो मैं क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये देखें नीचे लोडिंग थोड़ी हुई है, 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट 2 डिजिट लिखें तो वो आपको नीचे नाम आ जाएगा। देन यहाँ पे नॉन इटालियन सिस्टम हमारा है, ठीक है, हमने डिग्री उससे बाहर से की है। हैव यू कम्प्लीटेड योर डिग्री, यस, हमारी डिग्री कंप्लीट है। अगर आपकी नहीं कंप्लीट देन नो, क्लिक ऑन नो। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट अपनी जो डिग्री आपकी कब कंप्लीट होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर हमारी कंप्लीट है तो हम इसको यस कर देते हैं। देन यहाँ पे ग्रेजुएटिंग आपका डिग्री कब कंप्लीट हुई है ये वो रैंडमली मैंने चूज़ आउट कर लिया। सेम इसी तरह यहाँ पे बैचलर का भी जो है ना, यहाँ पे ये जीपीए का ऑप्शन जो है ना अभी हाईलाइट नहीं हो रहा जिस तरह ऊपर मैंने बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्केल सेलेक्ट कर लें आपका, कि आपका स्केल क्या है। तो यहाँ पे हम जीपीए सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा टोटल स्केल जो था जीपीए 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पे डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे हम सीजीपीए लिख लेते हैं 3.1, कुछ भी लिख लेते हैं। देन यहाँ पे अपलोड डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, ट्रांसक्रिप्ट आप यहाँ पर अपलोड कर लें, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे डिग्री उन्होंने तो नहीं मांगी, ट्रांसक्रिप्ट जिसमें डिटेल हो के ग्रेडिंग सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे जो पाकिस्तान में होता है, फ्रंट पे हमारे डिग्री कोर्सेज़ के नेम होते हैं, बैक पे हमारे ग्रेडिंग सिस्टम होती है कि इतने से इतने तक ये ग्रेड है। तो वो आप जो है ना बैक का जो भी है ना वो भी स्कैन करके एक ही पीडीएफ में कर ले, और फ्रंट का भी। सो ग्रेडिंग सिस्टम साथ आपने यहाँ पे अटैच करनी है। एंड यहाँ पे आपने फील्ड ऑफ स्टडी आपकी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे एक्सचेंज इंक्लूडिंग डिग्री नो, इसको आप नो करके देन यहाँ पे अगर आपका कोई और एजुकेशन ऐड करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा तो वो आप ऐड कर सकते हैं, या कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हो जो आपको पता हो कि ये हमारे एप्लीकेशन के लिए जो है ना सूटेबल है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक आप एक्सपीरियंस वगैरह या वट एवर, या कोई आपने कोर्स डिग्री के दौरान कोई कोर्स किया है, कोई इंटर्नशिप की है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसको सेव करें एंड नेक्स्ट, ये हमारा सेव हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो इसको ऐड कर ले, यस करके नीचे डिटेल आ जाएगी, आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डाल दें, ठीक है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको नो करें, ठीक है। एंड इसको आप अच्छा नो करने के बाद यहाँ पे आपने सीवी यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, सीवी का ऑप्शन। तो अपलोड यूरो फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ओके करें और इसको आप सेव करके नेक्स्ट करें।
सो हमारी सीवी अपलोड हो गई। अब यहाँ पे मोटिवेशनल लेटर का पूछ रहा है जो कि 250 मैक्सिमम आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेशनल लेटर में आप क्या लिख सकते हैं कि आप इटली क्यों जाना चाह रहे हैं, क्यों मास्टर हायर स्टडी के लिए। एंड उसमें आप मोटिवेशनल में ये लिख सकते हैं कि आपने जो स्पेंसर यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है ये क्यों चूज़ किया है, ठीक है। इसका चूज़ करने का मकसद क्या है, क्या मोटिवेशन है, एंड आपकी डिग्री के क्या जो है ना बेनिफिट है अगर आप डिग्री कंप्लीट कर दे, तो आप उसको क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। सिंपल आपने ये 250 वर्ड्स में लिखना है। और आपने कहाँ से ये सुना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे अदर में लिख सकते हैं, मेरे चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, या आप कुछ भी जो है ना यहाँ पे अदर में आप लिख के यहाँ पे लिख दे सोशल मीडिया से मैंने इसको जो है ना देखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ना कुछ भी यहाँ पे लिख दे, ठीक है। सो इसको सेव करें एंड इसके बाद जो है ना इसको ये सारा लिखने के बाद इसको सेव करने के बाद आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेशन लेटर जो रेफरेंस लेटर है इस पे आता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप एजुकेशन के पोर्शन में देखें ना यहाँ पे, सो यहाँ पे आई थिंक इसको कुछ मिस आउट हो गया या कुछ चीज़ें मैंने आई थिंक गलत फिल आउट की है। सो यहाँ पे एरर देखते हैं। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका नंबर में आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ, इटालियन का जो सिस्टम है वो 1 to 10 से है, ठीक है। सो ग्रेडिंग सिस्टम तो आप जो है ना गूगल करके इसको चेकआउट कर सकते हैं 1 to 10। सो 1 to 10 मतलब कि अगर आपका GPA 3 है तो आप यहाँ पे जो है ना 10 सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप 7, ठीक है। तो इट्स मतलब है कि आपके जो है ना 3 CGP ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह ग्रेडिंग सिस्टम है। या आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है ना यहाँ पे 100 लिखें और यहाँ पे अपनी परसेंटेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 68% है, 70% है, वट एवर जितनी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे से लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है। तो इसके बाद इसको सेव करके आप जाएंगे नेक्स्ट। अच्छा, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, रिकमेंडेशन लेटर। सो ये अगर यहाँ पे आपका नॉट मैंडेटरी लिखे हैं तो आपने फिल आउट नहीं करना, दैट ओनली वन रेफरेंस नंबर विल बी एक्सेप्टेड। सो ये सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो एक ऐड आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड रेफरेंस पे क्लिक करें। देन यहाँ पे आप कैसे फिल आउट करना है, सो अपने प्रोफेसर नाम, तो सिंपल यहाँ पे अपने नेम, लास्ट नेम, मतलब टीचर का जो रेफरेंस आप देंगे, एंड ABC मतलब आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है उस टीचर का। देन टाइटल उनका असिस्टेंट है, फुल प्रोफेसर है, एसोसिएट है। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, जॉब टाइटल भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शनल है, ना भी फिल आउट करने कोई इशू नहीं है। लेकिन ईमेल जो है ना वो आपने लाजमी फिल आउट करनी है। एंड क्लिक ऑन सेंड ईमेल, तो उनको जो है ना ईमेल चली जाएगी आपकी रेफरेंस की। सो ये कह रहा है रिक्वेस्ट यस सेंड। सो ये जो है ना आप ईमेल जो एंटर करेंगे वो आपकी डिटेल पाओ उस सर को जो है ना सेंड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अपडेट भी आ गई है। सो अब आपने इसको सेव करना है एंड नेक्स्ट करना है। देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है फ़ीस का, और उसके बाद जो है ना आपने फाइनल सबमिशन करनी है। सो फीस का मैं पहले बता चुका हूँ कैसे, कितनी फ़ीस है, 30 यूरो स्टार्ट में डिटेल बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो डिटेल में आपने सिंपल फ़ीस कैसे जमा करनी है। सो यहाँ पे आपने अपना नेम, ID नंबर, और इसके बाद या इसको आप ID नंबर, इटालियन ID नहीं होगा तो एनएमएनएस आप पे आप क्लिक कर लें, ठीक है, कि इटालियन ID आपके पास नहीं है। बाकी आप यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें और इसके बाद जो है ना यहाँ पे आप आई हेयर करें और प्रिंट स्लिप करें, ठीक है। या इसको स्टार्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, इजी पैसा, नया पे, सादा पे से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद आपके पास रसीद है जब आ जाएगी तो वो ये रसीद जो है ना यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। सेव कर लें एंड इसके बाद जो है ना यहाँ पे आप फाइनल सबमिशन पे आएंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास फाइनल सबमिशन होगा। सो फाइनल सबमिशन जो है ना इसमें आपने यहाँ पे आई हेयर क्लैरिफाई, ठीक है, इसको यस करें। आई एम अप्लाइंग थर्ड पार्टी, नो, हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हैं, किसी और वेबसाइट या थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट होती या किसी और ने कोई इदारा महसूस किया होता तब हम इसको यस करते, लेकिन अभी हम इसको नो करेंगे। देन यहाँ पे हम इसको लास्ट को यस करने के बाद क्लिक ऑन फाइनल सबमिशन। सो इसको आप ओके करें, आपकी सारी जो है ना चीज़ें फिल आउट होनी चाहिए एंड यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाएगी, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। सो हमारी एप्लीकेशन सबमिटेड हो गई और इसको आप ओवरव्यू भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ओवरव्यू। और इसके बाद अगर आप सेकंड प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे जो है ना सेकंड प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाएं और यहाँ पे हमारे पास डिटेल आई होगी कि आपने एक एप्लीकेशन में अप्लाई हो गया आपका। देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले कुछ नहीं था, जब हमने शुरू में एप्लीकेशन स्टार्ट की थी यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वन स्टेटस इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसको शो डिटेल को आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिटेड है। अगर आप सेकंड चॉइस करना चाहते हैं, अप्लाई एप्लीकेशन फॉर सेकंड चॉइस, तो स्टार्ट करें और इसी तरह आपने दोबारा सेकंड एप्लीकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो होपफुली अगर कोई चीज़ मिस आउट होगी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी रब्ता कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो यूनिवर्सिटी बुलानों की होगी जो कि अभी एडमिशन ओपन हो गए। सो होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
टेल देम अल्लाह हाफिज़।